आज हम बात करेंगे राम नवमी के खास मौके पर, क्योंकि अयोध्या में बड़ी तादाद में लोग देश दुनिया से पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में रामलला के मस्तक पर, उनके ललाट पर करीब 5 मिनट के लिए सूर्य किरण किया जाएगा, सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश भर में, न केवल देश भर बल्कि पूरी दुनिया भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि राम भक्त तो पूरी दुनिया भर में है। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त हैं। तमाम लोग यहां पर रात को ही पहुंच गए और घाट के पास स्नान किया। रामलला के दर्शन 3:30 बजे से शुरू हो गए हैं। अयोध्या में पूरा वातावरण और पूरा माहौल राममय भक्तिमय बना हुआ है। यहाँ सरयू घाट पर सरयू आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की और फिर रामलला के दर्शन भी किए। और देखिए, रामलला के लिए कतारों में दर्शन करते हुए लोग नजर आई। लेकिन ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अलौकिक दृश्य है, ऐतिहासिक दृश्य है और हर कोई शख्स इस दृश्य का, इस क्षण का, इस पल का साक्षी बन लेना चाहता है। और ऐसे में ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाकायदा इसको लेकर एक तकनीक भी है, जिस और एक अलग से यंत्र भी है। हालांकि दर्पण का इस्तेमाल किया गया है, पीतल की पाइप का इस्तेमाल किया गया है और तब जाकर देखिए सूर्य की किरण सटीक भगवान श्री रामलला के बाल स्वरूप के ललाट पर, उनके माथे पर। और ये जो अलौकिक तस्वीर, हालांकि जब सूर्य तिलक किया जाएगा, उसका जो अभिजीत मुहूर्त है वो 12:16 पर है, यानी ठीक 12:16 पर वो अलौकिक दृश्य सबके सामने होगा, वो ऐतिहासिक क्षण सबके सामने होगा, जिसका इंतजार लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। देखिए, भगवान श्री रामलला की उनके जन्म स्थान पर, उनके मंदिर में, अलौकिक मंदिर में, दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर में उनकी स्थापना हुई। और उसके बाद ये पहला मौका होगा जब राम नवमी के शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री रामलला का सूर्य तिलक होगा, सूर्य अभिषेक होगा। तो देखिए, रामलला का सूर्य तिलक, हालांकि ये जो हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि मूर्तिकार योगी अरुण योगीराज भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और हो भी क्यों ना, इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक तस्वीर, इतनी भव्य ये जो मूर्ति बनाई है, और मानो प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनमें वाकई में ऐसी अनुभूति की जाती है और लोगों की नजरें इन पर से नहीं हट रही थी। अब उसके बाद एक बार फिर से ऐसा ही नज़ारा, एक ऐसा ही क्षण यहाँ पर कह लीजिए, क्योंकि नवरात्र के 9वें दिन राम नवमी के तौर पर, और देखिए चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष पर 9वें दिन, यानी नवरात्र में 9वें दिन जैसे सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है और उस दिन उनको भी मनाया जाता है, तो दूसरी तरफ राम नवमी के मौके पर रामलला का ये अलौकिक रूप, ये दिव्य रूप जो सभी को मनमोहित करने वाला है। हालांकि इसको लेकर देखिए तैयारियां पहले से की जा रही थी। अयोध्या में लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह 3:30 बजे ही भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग कतारों में खड़े हो गए। कुछ ने यहाँ पर घाट पर, सरयू घाट पर स्नान भी किया और आरती भी की। हालांकि बीच बीच में पर्दा भी डाला गया भगवान राम को भोग लगाने के लिए। राम के दर्शन करने लोग यहाँ बड़ी तादाद में उमड़े हुए हैं। हम मुख्य द्वार पर मौजूद हैं और आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव 12 बजे शुरू होगा और उसी वक्त ठीक 12 बज के कुछ मिनटों पर उनके मस्तक पर, यानी जो तिथियां हैं, जब वो ठीक वैसे ही तिथि होगी जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और उसी दिव्य दृश्य को यहाँ जो अलग अलग एलईडीज लगी हुई हैं वैसे जनता को दिखाया जाएगा। और जिस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है मुख्य द्वार को आप देख सकते हैं। देश विदेश से, अलग अलग राज्यों से, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात की जाए तो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कई जगह से लोग यहाँ पहुंचे और हर्षोल्लास है। कड़ाके की धूप, यानी कड़कती हुई धूप में भी लोग, कहाँ से आए सर आप? लंदन थी, गुजराती बोलता हूँ। अच्छा, भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। हाँ, जय सिया राम। दर्शन हाँ, हो गया। आज रामनवमी को कितना बड़ा दिन लग रहा है आपको कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल है? You have ever think about it? हाँ, पर थोड़ा हिंदी समझ पड़ता है। गुजराती बोलो। अच्छा, गुजराती में हिंदी बोल सकते हैं। तुम हिंदी बोलता है, मैं गुजराती बोलता हूँ। राम सिया राम। देखिए, गुजरात से भवनय मंगल हार
लोग भक्ति में लीन हो गए यहाँ पे। और ये बता रहे थे कि गुजरात से आए हैं, लंदन में रहते हैं और गुजराती बोल सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान के गीतों में उसी तरह रमते हुए नजर आ रहे हैं जगहों से। और देखिए आप भीड़ देखिए किस तरह से उमड़ी हुई है। यहाँ पे पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे आपको, हाथ में अनाउंसमेंट करते हुए, जो अनाउंसमेंट माइक्स हैं वो लेकर अनाउंसमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते नजर आ रहे हैं और लोगों को डायरेक्शंस भी कर रहे हैं कि कोई कहीं से खोए ना। अलग अलग काउंटर्स बनाए गए यहाँ पर ताकि जो लोग आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं कोई चूक भी जाता है यानी भूल भी जाता है तो वो काउंटर पे जाके वहाँ पर अनाउंसमेंट करके दोबारा कहीं किसी स्पॉट पर मिल पाए। लेकिन आप देखिए सुबह से ही पहले सरयू स्नान, फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन और फिर पहले भक्त के फिर भगवान के दर्शन करने किस तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। वहाँ स्पेशल लेन्स हैं, आप सामने देख सकते हैं, उस स्पेशल लेन्स के जरिए ये दर्शन किए जा रहे हैं और दिव्य दर्शन पाने के लिए लोग आज खास तौर पर पहुंचे हैं। सुबह से ही तमाम ट्रेनें, तमाम बसें, लोकल कन्वेंस के जरिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर कोई बस एक उम्मीद में कि एक झलक रामलला की उन्हें मिले। और आज इस पतित पावन दिन यानी रामनवमी के दिन, ये खास दिन जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, उस वक्त जब सूर्य खुद साक्षात यहाँ पर मौजूद था, तब कितने घंटों तक, यानी कहा जाए कि 1 महीने तक सूर्य मौजूद था, आज उसी छटा को दोबारा बिखेरने की कोशिश यहाँ पर करते हुए वैज्ञानिक नजर आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो ये देखिए आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से वहां का जो नज़ारा है, अद्भुत, अलौकिक और ऐतिहासिक नज़ारा भी आपको लगातार दिखा रही थी कि 500 सालों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद वो घड़ी 22 जनवरी 2024 की वो घड़ी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि अयोध्या जो है वो श्रद्धालुओं से, भक्तों से पटी हुई है। एक बार फिर से इस तरह का नज़ारा, क्योंकि देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हुए और उसके बाद ये पहला मौका, ऐतिहासिक मौका, अलौकिक मौका कि जब यहाँ पर भगवान श्री राम का पहली मर्तबा सूर्य अभिषेक किया जाएगा, सूर्य तिलक किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जैसे मेरे सहयोगी भी वहां पर बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात रखे गए हैं, लोगों के, मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग कंपनीज को यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि आसमान से भी हर एक पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों का, इस झलक का, इस नज़ारे का हर एक राम भक्त दरअसल साक्षी बनना चाहता है और वो दरअसल अपने आंखों से इस दिव्य दर्शन के लिए आतुर भी हैं। और यही वजह है कि देखिए देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं भगवान श्री राम के इस अवतार का, इस क्षण का, इस पल का लाभ लेने के लिए और वो आनंद लेने के लिए। 500 साल बाद राम मंदिर में राम नवमी की छटा देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो नज़ारा है उसे सभी लोग अपनी आंखों में कैद भी कर लेना चाहते हैं, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की इंतज़ार खत्म हुआ 22 जनवरी को, जब भगवान श्री रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए और बड़ा ही दीपावली जैसा त्यौहार था। अयोध्या तो मानो पूरी दीपावली की तरह से सज गई थी और उसे धूम में नजर आ रही थी। लेकिन आज रामनवमी की धूम है और रामनवमी पर ये जो धूम है देश भर में, विदेश भर में देखने को मिल रही है, क्योंकि देश विदेश के जो राम भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में जो राम भक्त हैं, उनका इंतज़ार जब पूरा हुआ तो एक और इंतज़ार था कि सूर्य किरण के साथ सूर्य तिलक होगा भगवान श्री राम का, और आज उनका ये इंतज़ार भी खत्म होने वाला है। 12:16 पर वो शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, जिसमें सूर्य तिलक भगवान श्री राम के होंगे और ऐसे में सूर्य अभिषेक कह लीजिए इसको, वो भी किया जाएगा। और देखिए आप सही मायनों में बताएं तो अब से 5 से 6 मिनट का समय और रह गया है। हालांकि सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये देखिए ये जो आप लगातार लोगों की भीड़ देख रहे हैं, लोगों की भारी संख्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में आप देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसको लेकर बाकायदा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 100 LED भी लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो नज़ारा है, जो ये अलौकिक दिव्य दर्शन होंगे भगवान श्री राम के सूर्य अभिषेक के दौरान, उन क्षण का, उन
कुछ ही पलों का जो साक्षी हर कोई शख्स यहाँ पर बनने के लिए आया है वो अछूता ना रहे, वो वांछित ना रहे। और यही वजह है कि 100 LED के माध्यम से लोगों को दर्शन करवाने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। और काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि देखिए शुभ मुहूर्त पहले से ही डिसाइडेड था, उसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं। एक खास और एक विशेष यंत्र के साथ भगवान का ये सूर्य अभिषेक किया जाना है, सूर्य तिलक किया जाएगा। और यकीनन जब वो क्षण अब से कुछ ही पलों में आने वाला है, देखिए अब 12:16 का समय है और ऐसे में 4 से 5 मिनट का समय और रह गया है बाकी, जब उस शुभ मुहूर्त में, उस शुभ घड़ी में हम वो दर्शन होते हुए देखेंगे। और यकीनन हर कोई साक्षी इस पल का, इस क्षण का, इस अलौकिक पल का बनना चाहेगा। देखिए तमाम संख्या में जो साधु संत हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, वो लोग भी पहुँचे हुए हैं। बाकायदा रेगुलर नियमित तौर से यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा आराधना की जाती है। और रामनवमी का मौका तो ऐसा होता है कि रामनवमी के दिन तो भगवान श्री राम को पूरी तरीके से समर्पित किया जाता है वो दिन और वो पल। तो देखिए 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से अयोध्या श्रद्धालुओं से पटी हुई है। लगातार लोगों का आना यहाँ पर जारी है। हम देख रहे हैं कि इसको लेकर लगातार लोगों में उत्सुकता भी बनी हुई है। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसी भी अड़चन हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, श्रद्धालुओं के मन में राम भक्ति है और वो राम को लेकर भाव है और वो राम को लेकर जो श्रद्धा है उसके आड़े कुछ भी नहीं आता है। और यही वजह है कि लोग लगातार दूर दराज से भी पहुंच रहे हैं। अब ऐसा मौका है कि जब शायद ही ऐसा मौका फिर बाद में देखने को मिले, और ऐसा पहली मर्तबा, देखिए जब 500 सालों का लंबा इतिहास और सदियों बाद ऐसा पहला मौका आ रहा है जब हम दिव्य और अलौकिक दर्शन भगवान श्री राम के एक बार फिर से कर पा रहे हैं। राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समर्थपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय तदभ्येष श्लोकः विगीतमरुतः आभिक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवासभासदैवे विश्वतस्य क्षोरोतविश्वतोमुखविश्वतबाहुरुतविश्वतसपाद सम्भाव्यान् धावति सम्पदद्रव्यामा भूमि जनयन् देव एकः दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः लक्षणशूलव्रताय
प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और तो देखिए 500 सालों के बाद जो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है वो रामनवमी के मौके पर मनाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं, लेकिन देखिए लोगों का जन सैलाब वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश विदेश से लोग पहुंचे हैं भगवान श्री राम लला के इस अलौकिक दिव्य दर्शन के लिए, और हर कोई यहाँ पर देखिए अपनी आंखों में ये जो पल है, जो क्षण है, वो कैद कर लेना चाहता है। हालांकि इसको लेकर व्यवस्थाएं भी पूरी की गई हैं, और ये देखिए कहा यह जा रहा है कि जब सूर्य की किरण भगवान श्री राम के इस बाल स्वरूप के मस्तक के केंद्र पर पड़ेंगी तो 3 से 3.5 मिनट तक वो किरणें पड़ेंगी, जिनमें से 2 मिनट पूर्ण रोशनी रहेगी। हालांकि हर कोई उस वक्त जिस दौरान ये सूर्य तिलक किया जा रहा होगा उस वक्त राम भक्तों को मंदिर के अंदर आने की भी परमिशन रहेगी। हालांकि वो खुद अपनी आंखों से इसके दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोगों का आना लगातार जारी है, और लोग अपने अपने धुन में सवार होकर, देखिए राममय माहौल है, भक्तिमय माहौल है, और हर कोई इस क्षण का, इस पल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि राम लला जब अपने गर्भगृह में, अपने घर में विराजमान हुए, उसके बाद ये पहली रामनवमी ऐसी है जिसमें राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और रामलला के ललाट पर, उनके मस्तक के केंद्र पर सूर्य की किरणों से जब अभिषेक होगा तो लिहाजा वो जो अलौकिक तस्वीरें होंगी, वो जो पल होंगे, वो अपने आप में बेहद खास होने वाले। आपसे कुछ ही पलों का इंतजार। और देखिए ये आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। 3 से 3.5 मिनट तक का ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ये जो पूरी समय अवधि है वो रखी गई है। हालांकि इसको लेकर कुछ साइंटिस्ट की तरफ से भी कहा गया था, कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से भी, कि इसको लेकर एक खास यंत्र का इस्तेमाल किया गया है। तमाम ऐसे एंगल्स, ऐसे वो परिप्रेक्ष्य देखे गए हैं जिसमें सीधे तौर पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए भगवान श्री राम के इस बाल स्वरूप के मस्तक पर केंद्रित होंगी। और चूंकि इस भव्य और इस दिव्य और इस अलौकिक पल का साक्षी हर कोई बनना चाहता है, और उसको लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं। और वो भी क्यों ना, 500 सालों का लंबा इंतजार जब 22 जनवरी को खत्म हुआ भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के साथ ही, तो एक और इंतजार शुरू हुआ कि पहली रामनवमी कैसी होगी, जन्मोत्सव कैसा होगा। तो ये देखिए ये पल आपके सामने है, और ये सभी राम भक्तों के लिए बड़ा ही गौरवान्वित कर देने वाला पल है, बड़ा ही उत्साहित कर देने वाला क्षण है, जिसका हर कोई साक्षी बनना चाहेगा। हालांकि रामलला का सूर्य तिलक जब किया जा रहा है तो ऐसे में लोगों की एक ही मनोकामना है, एक ही इच्छा है कि वो भी इस पल के साक्षी बने। देखिए 58 मिलीमीटर का ये आकार, हालांकि एक वैज्ञानिक के तौर पर ये कहा गया है कि सूर्य तिलक का जो आकार है वो 58 मिलीमीटर का है। और वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं इसको लेकर कि रामलला के मस्तक के केंद्र पर तिलक लगाने का सही अवधि लगभग 3 से 3.5 मिनट है, जिसमें से 2 मिनट पूर्ण रोशनी होती है, जैसे कि हमने आपसे पहले आपको बताया भी, जिक्र भी किया। हालांकि इसको लेकर राम भक्तों का क्योंकि आना शुरू में से जारी है, और हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों का उत्साह कहीं से कहीं तक कम होता नजर नहीं आ रहा। इसको लेकर बाकायदा 100 LED तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भी लगाए गए हैं, तो बाकी सरकार की तरफ से भी 50 LED की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि कोई भी शख्स, कोई भी राम भक्त यहाँ पर इस पल से, इस क्षण से अछूता न रहे, वांछित न रहे। और ऐसे में हर कोई क्योंकि इसका साक्षी बनने के लिए यहाँ पर आया है, ना केवल देश भर के राम भक्तों में इसको लेकर उत्साह और ऊर्जा है और आनंद की अनुभूति हो रही है, बल्कि विदेश में मौजूद राम भक्त भी इसी पल का इंतजार कर रहे थे, और वो भी इस पल का साक्षी बनने के लिए आतुर हैं। हालांकि देखिए यहाँ बाहर से भी जब विदेश की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी राम भक्तों की जो तादाद है और जो वो भावनात्मक तौर पर भी जुड़ाव रखते हैं, तो ऐसे में ये सभी के लिए खास हो जाता है ये पल। भगवान श्री राम का ये दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवरात्र के 9वें दिन आज एक तरफ माता सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है, तो दूसरी तरफ रामलला का अभिषेक भी किया जा रहा है, सूर्य अभिषेक भी किया जा रहा है, सूर्य तिलक किया जा रहा है। और सबके मन में कहीं ना कहीं सवाल भी था कि
भगवान श्री राम लला का गर्भगृह में विराजित तो उनको कर दिया गया है, उनके विराजमान तो उनको कर दिया गया है, लेकिन अब पहली रामनवमी कैसी होगी? हालांकि इसको लेकर पहले से ही भव्य तौर पर तैयारियां की जा रही थी, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही थी। और ये देखिए, प्रतिबद्धता के साथ जब तैयारियां पूरी होती हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा ही मिलता है। हालांकि आज सुबह 3:30 बजे से ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका था। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग सुबह 3:30 बजे से ही कतारों में लग गए थे। और ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है, कितना भाव है और राम भक्ति कितनी कूट कूट कर भरी हुई है। तो देखिए, ये और भारत को तो सनातन देश ही माना जाता है, और ऐसे में सनातन की क्या वैल्यू है, क्या विशेषता है, क्या खासियत है, वो ऐसे समय पर, ऐसे मौक़ों पर प्रदर्शित होती है। ऐसे मौक़ों पर